ठीक है। तो यह ओपनिंग अगर वाइड है इसका तो ठीक है। हाँ हाँ ओके। आगे देखते हैं हम लोग केस नंबर 2 पढ़ते हैं इसका। ठीक है, केस नंबर 2। पहले वाले में लार्ज ओपनिंग है, अभी केस 2 है। ओके ठीक है। तो केस 2 नंबर देखेंगे हम लोग यहाँ पर से। अब इस चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे स्मॉल ओपनिंग के लिए क्या होगा। ठीक है, ओपनिंग इस बार बहुत स्मॉल रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, सही बात है। हाँ चलो। ओपनिंग इसमें बहुत वाइड है और अब हम लोग देखने वाले हैं ओपनिंग बहुत स्लो रहेगा। तो लिखेंगे केस 2 फॉर स्मॉल ओपनिंग, फॉर स्मॉल ओपनिंग। ठीक है, तो ये रह गया एक सिंगल स्लिट और ओपनिंग इसका बहुत स्मॉल है। ठीक है, ओपनिंग इसका बहुत स्मॉल है, इस तरीके से बना लो। ठीक है, ठीक, बहुत छोटा ओपनिंग है। ठीक है, और एक मान के चलेंगे एक ही वेवलेट्स है इसके अंदर, ऐसा कंसीडर करेंगे। ये वेवलेट्स पॉइंट साइज़ है, पॉइंट साइज़ वेवलेट है, तो ये अपना वेव फ्रंट बनाएगा। ठीक है, लाइट यहाँ से इंसिडेंट किया है इस तरीके से। ठीक है, सबका वेव फ्रंट है, अंदर एक एक वो वेव फ्रंट आया है और वो वेव फ्रंट इस तरीके से अपना वेव फ्रंट बनाएगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट ऐसे। ठीक है, इस तरीके से अपना वेव फ्रंट बनाएगा। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट के फॉर्म में देखेंगे इसको तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो इसमें वेव फ्रंट के ऊपर। ये सारा क्या है, रे ऑफ लाइट है। इस तरीके से ये हो गया इसका रे ऑफ लाइट है। ठीक है, ठीक है। तो पहले इसमें लिख लो इन दिस कंडीशन एज ओपनिंग इज very very small considering only one wavelet is in between the opening. This wavelet creates the spherical wave front which eventually show the diffraction phenomena. ठीक है, ना। दोनों केस को ऐसे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं।
लार्ज ओपनिंग एंड स्मॉल ओपनिंग। चलो इसको मिटाओ। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है इसका टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है इसका टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। तो पहला हो जाएगा इसमें फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। और दूसरा हो जाएगा इसमें हमारे पास है ठीक है, लिखो इन दिस टाइप द डिफ्रैक्शन इज obtained on screen near to the single slit, near to the single slit। ये हो गया फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। यहाँ देखो एक सिंगल स्लिट बनाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से सिंगल स्लिट बना लेंगे और यहाँ से जो भी डिफ्रैक्शन पैटर्न होने वाले हैं वो एक स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे डिफ्रैक्शन विजिबल होगा। इस तरीके से यहाँ पर से रे ऑफ लाइट के फॉर्म में दिखाएंगे, रे ऑफ लाइट के फॉर्म में निकल के आ जाएगा यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, सेकेंड टाइप है इसका फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन। ठीक है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो लिखेंगे इसमें इन दिस टाइप द डिफ्रैक्शन इज in this type of diffraction the diffraction pattern is obtained at very far या very large distance or infinity। we will study about फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। किसके बारे में पढ़ना हम लोगों को? फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, जिसको सिंगल स्लिट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन भी कहेंगे। सिंगल स्लिट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। ठीक है, सिंगल स्लिट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। ओके, चलो ठीक है, ये दो टाइप है, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। ओके, तो इसका अगर डायग्राम बनाओगे तो एक सिंगल स्लिट बना करके इस तरीके से सिंगल स्लिट बना लेंगे हम लोग, और सिंगल स्लिट बना करके इसको जो वेवलेट्स होगा, जो डिफ्रैक्शन होगा वो बहुत दूर होगा। इस तरीके से हम लोग दिखाएंगे इनफाइनाइट पे। ठीक है, स्क्रीन भी इनफाइनाइट पे ही रखेंगे। अगर बनाना चाहते हैं तो स्क्रीन को हम लोग इनफाइनाइट पे ऐसे रख सकते हैं, स्क्रीन एट इन्फिनिटी। ठीक है, इस तरीके से। हाँ ठीक है, हाँ वही है। हो गया, लिख लिया। ठीक है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। चलो मिटाते हैं अब हम लोग। ठीक है,
मिटा दे। ठीक है, चलो। ठीक है, चलो। दोनों है फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। एक एक करके दोनों को देखेंगे। फ्राउनहोफर के बारे में भी हम लोग स्टडी करने वाले हैं इसमें, जो इसकी स्क्रीन इन्फिनिटी पे रहती है, बहुत ज़्यादा दूर पे रहेगा, ये सिंगल स्लिट है। ओके, सही है। ठीक है, मिटाओ। अब हम लोग इसको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पे 3-4 फिगर एक साथ बनाएंगे और एक एक करके फिगर से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो है एनालिसिस ऑफ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो एक सिंगल स्लिट बनाओ इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। और ओपनिंग बहुत छोटा रखेंगे हम लोग। ये है एक सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन जिसमें एक वेवलेट्स है यहाँ पर। इसका विड्थ है, जो ओपनिंग है उसका विड्थ है बी इसका विड्थ मानेंगे, ठीक है। बी इसका विड्थ है, ठीक। इसी ओपनिंग को अब हम लोग दूसरे फिगर में समझेंगे, ठीक है। फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2। इस बार थोड़ा ओपनिंग को बड़ा करेंगे ताकि हम लोग उसका डिटेल स्टडी कर सके। ये देखो, इतना बड़ा इसको मान के लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है। स्लिट विड्थ तो उतना ही है, बी, ठीक है। इसका यहाँ तक का विड्थ कितना है, बी। इसमें नंबर ऑफ वेवलेट्स जो है हमारे पास वो शो कर दो इसमें, बहुत सारे, जितने 1 2 3 4 5 6 7 अप टू n तक, ठीक है। जो इसके अंदर है वो सारा वेवलेट्स यहाँ पर इस तरीके से शो हो गया है, जो हमें दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। और एक बात इसमें ये भी देखेंगे कि जितने भी वेवलेट्स है यहाँ पे 1 से लेकर के n तक, इन सारे वेवलेट्स का अपना अपना सेपरेशन है। उस सेपरेशन को क्या लिखा गया है, डी। हर वेवलेट्स के बीच में, दो वेवलेट्स के बीच में इनका जो डिफरेंस है, जो इनका सेपरेशन है वो है डी। और n नंबर ऑफ वेवलेट्स है तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n इंटू डी। b इक्वल्स टू n इंटू डी, ठीक है। तो लिख लो इन सब बात को। इन डिफ्रैक्शन b इज द width of slit या सिंगल स्लिट। फिर इसमें लिखो inside the slit inside the slit n number of wavelets are present।
एंड नंबर ऑफ वेवलेट्स आर प्रेजेंट्स, ठीक है। ऑल्सो सेपरेशन बिटवीन, ठीक है ना, सेपरेशन बिटवीन द